जय मसीह की सभी दर्शकों को एक बार का स्वागत करता हूँ। एक बार क्या हुआ, उस समय मैं प्रभु में नहीं आया था। करीबन मैं तीसरी या चौथी क्लास कुछ ऐसा पढ़ रहा था, तो वही 12-13 साल का रहा होगा लगभग। एक बार की घटना है। शुरू से क्या है, मेरा स्वभाव एक क्रोधी का स्वभाव था। मेरा क्रोधी आदत का, क्रोध बहुत जल्दी झट से क्रोध कर लेता था। आज भी मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे प्रभु के चरणों में रख के वचन और प्रार्थना से काफ़ी मुझ में बदलाव आ गया है। इसके प्रति प्रार्थना करता रहता हूँ प्रभु से समय समय में। तो मैं स्कूल गया था और मेरा बड़ा बहन भी समय स्कूल से आए थे। दो भाई दो बहन होते हैं हम लोग। मम्मी जो है काम में चली गई थी बाहर। पिताजी जो है नहीं है, बचपन से करीब 10 साल में था तभी से गुजर गए, जो मेरा फादर है। तो मैं शुरू से क्रोधी किस्म का व्यक्ति था, फट से झट से क्रोध आ जाता था। तो मैं स्कूल से आया, आने के बाद मेरा बहन जो है कुछ काम कर रही थी शायद, तो मैं घर के काम में तो वो ध्यान नहीं देता था। बस मेरा काम था घूमना, खाना पीना, खेलना, बस यही था। और संसारिक व्यक्ति लोगों के साथ, बच्चों के साथ मेरा दोस्ती था बहुत ज़्यादा। और कई ऐसे संसारिक बातों चीज़ों में मैं घुला मिला हुआ था, जैसे नशा है, गाली गलौज, मारपीट इत्यादि। तो मैं आया स्कूल से और अपना ड्रेस को जो था यूनिफॉर्म स्कूल का उनको उतारा, बैग को रखा। उस समय में बैग नहीं था, थैला चलते थे, झोला जिसको बोलते हैं थैला, उसको रखा मैं। और बहन से बोला कि मुझे खाना दो करके, तो थाली उसने निकाल के दिया खाना, लेकिन उसमें सब्जी नहीं था। सब्जी शायद थोड़ी थी या नहीं के बराबर था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो इसी बात बात में मैं भाई में झगड़ा होने लगे, हम लोग वाद विवाद होने लगे, झगड़ा। तो झगड़ा जो है थोड़ा से ज़्यादा हो गई, थोड़ा लिमिट से। वो जो वाद विवाद झगड़ा जो भाई बहन में होता है, वो झगड़ा वाद विवाद थोड़ा सा आगे बढ़ गया। बढ़ने के बाद क्या हुआ कि किचन में जो सब्जी काटने का होता है, जिसको हंसिया बोलते हैं, हंसुआ, सब्जी काटने का, उसको मैं पकड़ा। और पकड़ने के बाद जो घुटना होता है, घुटना के नीचे, वहाँ पर उसको मार दिया मैं, अपना बहन को, बड़ा बहन को। तो वो पूरा कट गया, लहूलुहान हो गया। और मैं उसी अवस्था में छोड़ के मैं भाग गया, बाहर भाग गया। भगने के बाद फिर शाम को जब मेरी मम्मी काम से आई घर में, तो देखा हालत ख़राब है, हंसुआ से मारा हुआ था, कटा हुआ था। फिर दवाई उवाई डॉक्टर की अपने तरीके से लोग। और जब मैं आया शाम को डरते काँपते, तो मेरी मम्मी ने बहुत मुझे उस दिन डांटा और मारा भी। तो बताने का मतलब ये है कि क्रोधी था मैं पहले, और एक संसारी था, संसार से फंसा हुआ था। संसार की चीज़ों, संसार के मूल्य को मैं प्राथमिकता देता, जिसकी वजह से मेरे जीवन बिगड़ गया था। और इसलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को, नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय और कलम 3 में ऐसा लिखा है, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो किसी भी काम को सोच समझ कर धीरज के साथ करेगा। जो भी बोलेगा समझ के बोलेगा, छोटे क्या बड़े क्या है, किस हिसाब से उस समस्या को हल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति करता है। लेकिन मेरे अंदर में जो था वो मूर्खता की गांठ था, क्योंकि लिखा है मूढ़ के मुंह में गर्व, अहंकार, घमंड, क्रोधी, उससे बड़ा कोई नहीं है, मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो
इसके वजह से आए दिन में हम झगड़ा होते थे। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तब मुझे पता चला कि मैं कितना अंधकार में था, कितने पीछे था मैं, कितनी दुष्टता में संसार में था। तो धीरे-धीरे मैं प्रभु में आने के बाद धीरे-धीरे मैं सीखा, धीरे-धीरे प्रभु के स्वभाव में ढलते गया और आज भी मेरे अंदर में बहुत सी ऐसी कमी है जो मैं वचन से सीख रहा हूँ और प्रभु अपने समय में धीरे-धीरे सब को ठीक करेगा अपने वचन से। यही एक सच्चा मसीहत है। आमीन।